हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब तक हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। ठीक है, तो इसमें आपको कंडीशन दिया गया है परम्यूटेशन के बेसिस में m प्लस एन p बेस में 2 है इज इक्वल टू 56 एंड m माइनस एन p 2 इक्वल टू 12। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली m और n की वैल्यूज, राइट। तो आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं, लेकिन इसके पहले आपको परम्यूटेशंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। परम्यूटेशंस यानी कि एन पी आर लिखते हैं परम्यूटेशंस को, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल्स। बट कंडीशन है इसके अंदर r इज लेस देन किससे होना चाहिए, ये n से कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है, या तो ये इक्वल में होगा तो भी इससे चल जाएगा, यानी कि n की वैल्यू मोर देन r होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो आंसर नेगेटिव होगा और नेगेटिव का कभी भी फैक्टोरियल्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। फर्स्ट अपने पास टर्म गिवन है m प्लस एन पी 2 गिवन है इक्वल टू 56। आपको m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे n फैक्टर्स, तो n के प्लेस पे कहाँ है यहाँ पे m प्लस एन, इसको ऐसे लिखेंगे और फैक्टर्स दे देंगे। अपॉन में क्या आएगा n माइनस आर, तो दैट इज में m प्लस एन माइनस क्या है r के प्लेस पे 2 है, फैक्टर्स इक्वल टू 56 सेम एज इट इज, इसको कॉपी करना है। क्लियर। अभी हम इसको एक्सटेंड करते हैं m प्लस एन को, m प्लस एन माइनस 1 m प्लस एन माइनस 2। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको फैक्टर्स फॉर्मेट में लेके जाते हैं, एक्सपांडिंग लेके जाते हैं, तो एक एक वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। -1 होते रहता है कंटिन्यूसली, तो -1 हुआ, फिर से माइनस किया तो -2 हो गया क्लास। ठीक है, एंड होल अपॉन में m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल्स इक्वल टू 56। और ये डिनोमिनेटर्स है, न्यूमिनेटर्स में वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो गया क्लास। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं m प्लस एन, और इसमें लिखा है m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 56। अभी आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m और n की वैल्यूज। तो इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स इसको आपको इस तरीके से फैक्टर करना है कि m प्लस एन की वैल्यू भी आ जाए और m प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू भी आ जाए। मतलब इसकी जो भी वैल्यूज रहेगी उसमें से 1 माइनस करना है, तो आपका कुछ 56 के आसपास आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाता हूँ कि 8 इंटू 7, ठीक है, 8 में से 8 7 से 56 होता है। ठीक है, अगर मैं 8 की वैल्यू क्या लेता हूँ, m प्लस एन, मतलब m प्लस एन, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्लास। ठीक है, अगर ये 8 होता है, अगर इसमें से मैंने एक माइनस किया तो कितना आएगा, 7 आएगा क्लास। ठीक है, इस तरीके से दैट इज मीन्स m प्लस एन 8 हो गया और उसमें से 1 माइनस करूँगा तो 7 हो गया। तो मतलब ये सीक्वेंस एकदम प्रॉपर मेथड में है। तो मेरे पास मुझे मिल चुका है, देयरफॉर m प्लस एन की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 8। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, क्योंकि मुझे m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सेकेंड जो कंडीशन है m माइनस एन, ठीक है, m माइनस एन पी 2 इक्वल्स टू 12, ये जो सेकेंड कंडीशन है सेम, इसको भी इसी कंडीशन के बेसिस पे मैं सॉल्व करूंगा। तो इसमें लिखते हैं m माइनस एन फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई m माइनस एन फिर -1, ठीक है, फैक्टोरियल्स, सॉरी इधर 1 नहीं आएगा, फिर 2 है, इज इक्वल्स टू 12। इसको भी अब मैं फैक्टर करता हूँ, तो m माइनस एन, ठीक है, माइनस करूँगा तो -1 इधर, फर्स्ट तो ये सेम कॉपी होगा, फिर m माइनस एन माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल्स, और अपॉन में m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल्स। ठीक है, इसको एक्सपांड किया मैंने, जैसे इसमें -1 होता है, फिर इसके बाद करूँगा तो -1, तो -1 -2 हो जाएगा क्लास, राइट। यहाँ पे देन ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, जो कि गिवन है हमें m माइनस एन और m माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 12। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाइड होगा क्लास। अपने को m माइनस एन की वैल्यू चाहिए, और उसमें से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो मुझे आंसर कितना आ जाना चाहिए, पूरा 12 आ जाना चाहिए इसका मल्टीप्लीकेशन करके। तो दैट इज में 4 3 होता है क्लास। अगर मैं m, देखो यहाँ पे m माइनस एन इक्वल टू 4 लेता हूँ, और अगर इसमें से और एक माइनस करूँगा तो कितना मिल जाएगा, m माइनस एन माइनस 1 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, मतलब आपका जो भी इसको फैक्टर करना होगा एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी सीक्वेंस में ही है, वो भी डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन मिल चुका है।
फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशंस में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर पे प्लस एन है, इधर पे माइनस एन है, तो उसको मैं एडिंग कर दूंगा क्लास। ठीक है, ये हमने किया हुआ है लीनियर या साइमल्टेनियसली इक्वेशन जो होता है उसमें सॉल्व करते थे हम लोग। तो उसमें एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्लास। तो 1 क्या है अपने पास, m प्लस एन इक्वल्स टू 8 और m n इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस फॉर्मेट में अभी ऐड करना है, दैट इज मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा क्लास, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, अपोजिट साइन है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। m यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2m हो जाएगा क्लास, इक्वल्स टू 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, राइट। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब मैं इसके बेसिस पे m निकाल सकता हूँ, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 12/2, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 6, राइट क्लास। तो मुझे m की वैल्यू कितनी मिल गई है, 6 मिल गई है। अब मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, m की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 इधर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग m's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर एज पर योर चॉइस। आपको जो भी अच्छा लगता है, इक्वेशन नंबर 1 अच्छा लगता है, इक्वेशन नंबर 2 अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है उसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो m प्लस एन इक्वल्स टू कितना है, 8 है, m की वैल्यू कितनी है 6, फिर n इक्वल्स टू 8, 6 प्लस में साइड आएगा तो माइनस, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमें फाइंड आउट करना था m और n की वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, आयो क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। देखिए यहाँ पे परम्यूटेशंस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूज़ कर लिया, अपने को आंसर मिल गया है। ठीक है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है क्लास, यहाँ पे सो दैट करना है NP7 इक्वल्स टू N210 NP5 एंड यहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन है 20। दैट इसमें यहाँ पे आपको सो दैट करना है, जब भी सो दैट आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें LHS एंड RHS प्रूफ दैट करना होता है। ठीक है, तो इसमें दो साइड दिया गया है। फर्स्ट साइड पे लिखा हुआ है NP7 यानी कि ये LHS साइड पे लिखा हुआ है, एंड RHS साइड पे आपको गिवन है यहाँ पे 210 NP5 गिवन है। ठीक है, और ये पूरा एक ही टर्म है, एंड इसमें आपको n की वैल्यू 20 गिवन है। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सो दैट करना। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे LHS ले लिया बाय NP7। क्लियर, परम्यूटेशन का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, तो इसमें लिखता हूँ मैं n फैक्टर्स डिवाइड बाई, मैं परम्यूटेशन का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। n फैक्टर्स फिर आएगा n-7 फैक्टोरियल्स, बट यहाँ पे n की वैल्यू 20 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं व्हेन n इक्वल्स टू 20। ठीक है, n की वैल्यू 20 गिवन है। अब मैं n के प्लेस पे 20 सब्स्टिट्यूट करता हूँ जहाँ पे भी मुझे n दिखाई देगा, तो 20 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 20-7 फैक्टोरियल्स। तो ये 20 फैक्टोरियल्स को एज इट इज मैंने कॉपी किया, नीचे डिनोमिनेटर्स में लेस करूंगा तो कितना आएगा 13 फैक्टोरियल्स। तो ये मेरे पास LHS की वैल्यू आ गई है क्लास। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, अराउंड कुछ 3 लाख के आसपास का नंबर आएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ क्लास, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट प्रूफ करना है या सो दैट करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो अब मैं फाइंड आउट करूँगा कि जो मेरे पास RHS की वैल्यूज है, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू 20 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल्स आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें RHS है 210 NP5 गिवन है आपको, तो 210 एज इट इज रखा। यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n-5 फैक्टोरियल्स। क्लियर यहाँ तक। अब सेम है यहाँ पे भी कंडीशन की वैन n इक्वल्स टू 20, अगर n की वैल्यू 20 है तो आंसर क्या होगा क्लास देखते हैं। तो n के प्लेस पे 20 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 20 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई, ठीक है, 20-5 फैक्टोरियल्स। तो अगर देखा जाए तो मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू 20 फैक्टोरियल्स रिसीव मतलब मिल चुका है यहाँ पे, एंड देन बट मुझे 210 नहीं चाहिए, तो मुझे 210 को रिमूव करना होगा और डिनोमिनेटर्स में मुझे चाहिए होगा 13 फैक्टोरियल्स। तो कैसे करना है ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 फैक्टोरियल्स, इसको माइनस करेंगे तो 15 फैक्टोरियल्स होता है क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 फैक्टोरियल्स को मैं एक्सपांड करता हूँ क्योंकि मुझे 13 फैक्टोरियल चाहिए यहाँ पे, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो देखो 20/13 फैक्टर्स ये तो मिल गया, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ये रिमूव होता है
तो बहुत ही अच्छा है फिर तो। ठीक है, पहले तो मैं इसको चेक करता हूँ कि 15 इंटू 14 कितना होता है। अगर मैंने 15 इंटू 14 किया, आप कैलसी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे मैं फिर भी करता हूँ आपके सामने। 15 इंटू 14 करेंगे क्लास, 14 5 70 होता है। ठीक है, 7 कैरी कर दिया हमने, फिर 14 वन जा 14 प्लस 7 तो 210। तो इट मीन्स कि ये वैल्यूज और ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 210। ठीक है, 210 कैंसिल, एंड मेरे पास आंसर आएगा क्लास 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल। समझा यहाँ पे? तो इट मीन्स कि मेरे पास एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिल चुका है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस क्लास, एंड देन क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर देंगे, एन पी 7 इक्वल्स टू 210 एन पी 5। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ व्हेन एन इक्वल्स टू 20। जब एन की वैल्यू 20 होगी तो ये क्या वैल्यू सेम हो सकती है। क्लियर? तो आई क्लास की ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको एल एच एस एंड आर एच एस लेके सॉल्व करना था। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट दिखाई देता है, देखिए समझ भी नहीं आता कि उसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो अपना जो बेसिक फॉर्मूला है परमुटेशन का, बस उसको ही आपको फॉलो करना है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट रख के जाना है। ठीक है, जब मैंने प्रैक्टिस किया था तो मैंने इसको जब सॉल्व किया तो कुछ 3 लाख के आसपास का आया था। तो फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा नंबर हम फाइंड आउट करने से अच्छा कोई ईजी मेथड ले लेते। तो इजी मेथड में ये है कि हम इसको एज इट इज रहने देंगे, तो अपने पास आरएचएस में भी सेम उसी तरीके से आएगा। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 लाख के आसपास का जो नंबर्स है वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्लास, तो दोनों का आंसर सही होगा। लेकिन उतना बड़ा कैलकुलेट करने से अच्छा आप यहीं पे भी आंसर रख सकते हो, ये भी आंसर सही है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि इसका आंसर फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सो दैट करना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है या नहीं है, जब एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। तो मैंने n की वैल्यू भी 20 रख के बता दिया कि यस ये दोनों वैल्यू क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, इक्वल हो सकती है। राइट क्लास? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये पूरा डिपेंडेड आपके वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब तक हमने जितने भी सम्स किए सब आपके न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, आपको फिगर आउट करके गिवन थे नंबर्स में। फर्स्ट हम जब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहले हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम का अलग से हम सीरीज बनाएंगे, तो उस पर फिर हम उसको सीखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहेगा। और मैं नेक्स्ट थिंग बता दूं कि ये सिर्फ बीकॉम वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, बीकॉम वाले बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बीबीआई बैप जिसमें भी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट है और जिसके अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर्स इंक्लूड किया है, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। याद रखिए, सब में जितने भी डिफरेंट टाइप के वेरियस डिसिप्लिनरी कोर्सेस है, सबके अंदर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉन्सेप्ट भी सबका सेम है। ठीक है, आप इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।